धन्यवाद धन्यवाद। सर 11th में क्या पढ़ा रहे हैं? 11th में हम पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम हमारा 27 लेक्चर हो चुका है, लेकिन अभी हमारे लोग आधा ट्रिग्नोमेट्री हुआ है, मतलब अलग लेवल का पढ़ा रहे हैं। बाकी तुम एक काम कर सकते हो, मैं वीडियो लेक्चर डाल दिया उस पर, अगर ट्रिग्नोमेट्री देखना है पुराना सबको रिवाइज कर लो ना फटाफट देख करके। हालांकि हमने ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कराया था यहाँ पे, फिर भी एक बार देख लो। हाँ आप लोग जल्दी जल्दी देख लेना, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। सवाल है अगला विशाल की तरफ से कि एक दो फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन एफ एक्स है 2 cos x अपॉन 5 - 2x का स्क्वायर। एक फंक्शन जी एक्स है, बहुत सुंदर फंक्शन है, e के पावर माइनस cos x, e के पावर माइनस cos x -1 अपॉन 8x माइनस 4 8x माइनस 4 लो यार, जो लिखा है उस पर टिक मार दिया, दिख ही नहीं रहा है क्या कर रहा है। एफ एक्स इक्वल टू सर ग्रुप में एक क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ हाँ रुको देख लिया, अब मिल गया हमको। एच एक्स एक मिनट रुको, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया? नहीं बेटा अभी कहाँ, अभी अभी खाली रिलेशन फंक्शन पढ़ाए हैं उसमें, और सेट्स पढ़ा दिए हैं, सेट्स रिलेशन फंक्शन और क्या पढ़ाए हैं, बस शायद ट्रिग्नोमेट्री पे हैं, बाकी वो इनइक्वालिटी का बेसिक पढ़ा दिए हैं। इनइक्वालिटी के बेसिक सारे लेक्चर पढ़े हुए मेरे, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना सब डाल दे रहा हूँ उस पर यूट्यूब पे ऐसे ही, ताकि जितने बच्चों का रिवीजन नहीं हुआ है या पहले 11 हमसे नहीं पढ़ पाए भी हैं जो बच्चे ऐसे हैं तो वो देख लें। हाँ तो जब हम पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कोनिक भी रिवाइज करना है, हाँ कोनिक जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हो, जो भी चीजें आपको पढ़ना है आप दोबारा हमसे पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, हम लेक्चर भी डालते रहेंगे सही, आप लोग उसको भी पढ़ सकते हो। हम कह रहे हैं ये सवाल है, हाँ कह रहा है कि एच एक्स बराबर एफ एक्स है अगर एक्स लेस देन π/2 है, और जी एक्स है यदि एक्स ग्रेटर देन π/2। अच्छा कह रहा है एक एफ एक्स है एक जी एक्स है और एच एक्स है, एच एक्स की वैल्यू है एफ एक्स, सर जी कहानी लिखा हुआ है खाली, एच एक्स की वैल्यू है एफ एक्स कब, यदि एक्स लेस देन π/2 है, और एच एक्स का वैल्यू है जी एक्स कब, यदि x ग्रेटर देन π/2 है। ले क्या बोला जा रहा है, एक फंक्शन है जिस π/2 से छोटे पे ये फंक्शन है और उससे बड़े पे ये फंक्शन है, खाम का खाली कहानी घुमाया पड़ा है। तो विच आर द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड, चार ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। आइए π/2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं, π/2 पे इनकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हम कलर बदल दे रहे हैं, तो आइए पहले π/2 माइनस पे चेक करते हैं। तो छोटे के लिए एच एक्स बराबर एफ एक्स, मतलब ये वाला क्या है आपका 2 cos x वाह 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 माइनस साइन 2x वाह 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 अपॉन में 5 - 2x का होल स्क्वायर। π/2 रखने पे ये 0 बन जाएगा, ये भी पाई मतलब 0 बन जाएगा, 0/0 बन रहा है। एक काम करो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, तो cos का माइनस साइन तो -2 sin x, sin 2x का cos 2x तो 2 cos 2x। डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर कर दिया डिफरेंशिएट, साइन में कुछ भी cos में कुछ भी, डिफरेंशिएशन में कुछ भी 2, ये क्या आपका कुछ भी का स्क्वायर तो 2 टाइम्स कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी मतलब -2 तो -2 और आ जाएगा यहाँ पे। अभी π/2 रखने पे ये फिर से 0/0 बन जाएगा, हाँ ये -2 और ये +2 0/0 बन जाएगा। एक काम करो फिर से लगा दो क्या एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या आपका ये -2 sin x -2 cos x बन जाएगा।
इधर को जगह नहीं, इधर जगह 10 वाले लेगा, नीचे करता हूँ, फिर से लगा दो। हाँ -2 काट, क्या बोल रहे हो? अच्छा सर -2 -2 काट दीजिए ऊपर। ठीक है, -2 का ओनली काट दे रहे हैं। आपको जगह sin x प्लस cos 2x अपॉन में 2 पाई माइनस 4x, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, 2 पाई माइनस 4x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अच्छा अभी क्या है, फिर से लगा दो अल्फाबेटल, तो साइन को हो जाएगा cos x, cos को हो जाएगा -2 sin 2x अपॉन में 2 पाई तो कांस्टेंट 0 -4 -4। अब पाई बाय 2 रख दो, पाई बाय 2 पे क्या होगा, cos 0 बन जाएगा, पाई बाय 2 पे अरे ये भी 0 बन जाएगा क्योंकि 2 है ना, 2 इंटू पाई बाय 2 मतलब पाई बन जाएगा, साइन पाई 0 था 0 हो जाएगा अपॉन -4, तो पाई बाय 2 छोटे पे 0 आएगा। अच्छा पाई बाय 2 प्लस चेक कर लो, पाई बाय 2 से बड़े भी चेक कर लो, तो पाई बाय 2 से बड़े फंक्शन क्या है, gx मतलब ये वाला माइनस cos x -1 8x -4 पाई, तो पाई बाय 2 पे cos 0 हो जाएगा, तो e के पावर -0 मतलब 1 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा और 0 बाई 0 बन जाएगा ये। तो लगा दो वही अल्फाबेटल रूल, तो e की पावर में कुछ भी का e की पावर में कुछ भी, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस sin x, तो इनटू sin x आएगा 1 का 0 और अपॉन क्या आएगा -4 हो जाएगा। अब पाई बाय 2 रख दो, e की पावर है तो 0 बन जाएगा, तो 0 मतलब 1 हो गया और पाई बाय 2 मतलब 1 हो गया, -1/4 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट -1/4 है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है hx इज कॉन्टिन्यूअस। कह रहा है इनमें से कौन सा फॉलोइंग कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन है hx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, यही गलत है, पहले ही गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा है नहीं, डिसकंटीन्यूअस। दूसरा क्या कह रहा है, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, हाँ ये बात तो सही है, ऑप्शन बी। hx हैज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, 8x का 8 होगा ना, गड़बड़ हो गया क्या? 8x -4 पाई में। हाँ वहां पे नहीं बोल रहा। हाँ बेटा क्या हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सब तो सही जा रहा है ना अभी, अभी ठीक है ना? यस सर। यार इसमें लग रहा है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है क्या? क्योंकि देखो कह रहा है पहला ऑप्शन है hx इज विच डज नॉट होल्ड, पहला होल्ड नहीं कर रहा है, दूसरा तो सही है भाई, तीसरा होल्ड नहीं कर रहा है भाई, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तो है नहीं, नॉन रिमूवेबल है, f और d भी गलत है, f पाई बाय 2 प्लस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब वो है, तो ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत है बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है और ये रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी भी नहीं, डिसकंटिन्यूटी भी नहीं, तो ए और सी दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो हमने टिक मार दिया। सवाल बोला था कौन सा ऑप्शन गलत है, अच्छा ये हो गया आपका। तो एक सवाल और है विशाल का, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सवाल है, सवाल है बाबू, सवाल है, ये आपका शायद लास्ट डीपी है, शायद लास्ट डीपी है, और क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख दे रहे हैं, हालांकि fx इक्वल टू, इफ fx इक्वल टू कॉस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पाई बाई एक्स और कॉस में पाई बाई 2 टाइम्स x माइनस 1, व्हेन कह रहा है कि फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, हाँ हाँ, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट fx is continuous at option 1 x equal to 0, option b x equal to 1, option c x equal to 2, option d नोटा, none of these। आइए चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस है।
देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, सुनो 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 गांव वालों सुनो, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब ये जब जब पाई बाय 2 होगा, मतलब जब जब ये इंटीजर बनेगा, सॉरी ये जब जब ये 0 पे होगा, 0 पे होगा, पाई बाय 2 पे तो वैल्यू हो जाएगी ना, ये 0 पे क्या होगा, हमेशा डिस्कंटिन्यूअस आएगा। तो 0 कब होगा, जब ये आपका x की वैल्यू 2 ले लो, तो जब 0 ले लोगे, देखो x जब 0 ले लोगे तब तो वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगा, उस केस में तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। x इक्वल टू 0 लेके देखो ना, जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो जैसे ही 0 रखोगे तो पाई बाय 2 नहीं, पाई बाय 0 मतलब कितना होगा, प्लस इनफाइनाइट, और 0 नेगेटिव मतलब माइनस इनफाइनाइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में प्लस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, कोई इन्फिनिटी इंटीजर होता है, तो ऐसे केस में हम कुछ बता नहीं सकते। अच्छा जब x 0 रख लेंगे यहाँ क्या होगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे ये कितना हो रहा है, माइनस पाई बाय 2, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इसको 0 बना देगा, क्यों, 0 पॉजिटिव पे 0 नेगेटिव पे वैल्यू 0 हो जाएगी, देखो रख के 0 पॉजिटिव पे ये क्या आएगा आपका cos है, cos पाई बाय 0 पॉजिटिव, लेकिन जब यहाँ 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, cos माइनस पाई बाय 2, ये चूंकि 0 हो गया तो 0 इंटू कॉस क्या होगा, कॉस कुछ भी रहेगा तो -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में रहेगा कॉस, और ये क्या है आपका 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ऐसे 0 नेगेटिव क्या है, कॉस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है पाई बाय 0 माइनस, और ये क्या होगा, ये भी माइनस पाई बाय 2 फिर से हो जाएगा, कॉस माइनस पाई बाय 2 0 होता है, ये वैल्यू क्या हो गया आपकी -1 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ ऑसिलेट करेगा, लेकिन आपका ये माइनस पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा। और f0 कितना है, एग्जैक्ट 0 पे भी ये 0 ही रहेगा, हाँ f0 कितना है, f0 भी आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि ये फिर से 0 हो जाएगा। ऐसे केस में fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अच्छा 1 पे क्या होगा, 1 पे रख के देखिए पाई बन जाएगा, 1 + 1 माइनस पे रख के देखेंगे आप, तो पाई के आसपास आएगा तो ये डिसकंटिन्यूअस आएगा 1 और 2 पे, ठीक है, तो ऑप्शन ए मिल गया, बाकी नहीं चेक करेंगे, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप में, देखते हैं कितने बच्चों ने सवाल भेजा है। अच्छा 5th का 1, तो पहला सवाल आया है गौरव की तरफ से, 5th का 1 है। अच्छा सवाल है बेटा, देखो बहुत ही प्यारा सवाल, नन्हा सवाल, हाँ क्यूट सा है, पढ़ा दिया हमने, लिख ले सर। अच्छा लिख लो भैया, लिख लो, लिख लो, झमाझम लिखो। हो गया सर। हो गया तो आगे बढ़ेंगे, और क्या करेंगे, हो गया तो आगे बढ़ेंगे भैया। हाँ चलिए, सवाल है गौरव की तरफ से, सवाल है भैया सबके लिए, कह रहा है खाली लिमिट चेक करना है, क्या अच्छा सवाल लिमिट कर दिया है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस sec x का पावर cot x, हाँ इजी है। देखो सेक क्या होता है, सेक पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट होता है, पाई बाय 2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट, अच्छा सेक है ना, हाँ सही तो बोल रहा हूँ, क्या हो गया भाई, इवेल्युएट करना है सर, हाँ बेटा समझ गया, हम सवाल देख के हम समझ गए थे, तो क्या आपका इनफाइनाइट बन जाएगा प्लस इनफाइनाइट, और कॉट पाई बाय 2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉट भी कहता है कॉस अपॉन साइन है, कॉस अपॉन साइन, तो ये 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट पावर 0 बन रहा है, इनफाइनाइट पावर 0 बन रहा है, तो इंडिटरमिनेट है, ये क्या आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो y इसको y मान लो, y बराबर क्या है आपका sec x का पावर cot x, log ले लो, log y क्या हो जाएगा, log y आपका हो जाएगा cot x इंटू log में sec x, ठीक है भैया। अच्छा अब इसको ऐसे लिख लो, log y इक्वल टू log में sec x, log में sec को लिख दें क्या, cos x का पावर -1, क्या कहते हो, और कॉट अपॉन में जाएगा तो tan बन जाएगा, क्या कहते हो, ये बन जाएगा आपका माइनस log cos x और अपॉन में tan x। अब एक काम करो, लिमिट लगा दो,
लिमिट क्या है आपका, x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, तो लिमिट लग जाएगा आपका x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, लिमिट लग जाएगा आपका x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, तो पाई बाई 2 माइनस पे क्या है, 0 बाई 0 बन रहा है, नहीं इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है, तो लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या होगा आपका माइनस टाइम्स लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, लॉग में कुछ भी का 1 अपॉन में कुछ भी, डिफरेंशिएशन में कुछ भी माइनस साइन x अपॉन में 10 का sec स्क्वायर x, क्या आएगा माइनस कट गया, माइनस लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाई 2, साइन अपॉन कॉस मतलब 10 बन जाएगा, sec स्क्वायर ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर बन जाएगा, पाई बाई 2 रखने पे क्या होगा, 10 पाई बाई 2 कितना होता है इनफाइनाइट, और ये 0, अरे अभी भी दर्द दे रहा है, अभी भी दर्द दे रहा है, तो sec स्क्वायर x अपॉन में रहने दो, sec स्क्वायर x अपॉन में रहने दो, एक बार और लगा दो एल हॉस्पिटल, क्यों ये 0 बाई 0 बन रहा है, क्यों नहीं सॉरी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है, ठीक है, तो माइनस लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर हो जाएगा, और sec स्क्वायर x का कुछ भी का स्क्वायर 2 sec x इनटू sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x, sec x 10x, ठीक है, कल्पना का आंसर आ गया सर 1, बहुत बढ़िया बेटा, देखो sec स्क्वायर x से sec x कट जाएगा, x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, तो 10 पाई बाई 2 कितना होता है इनफाइनाइट, आंसर 0 हो जाएगा ना, 1 अपॉन 0 आ जाएगा, आंसर इज 0, 6 का भी पहला, कल्पना बेटा आंसर तो 0 आ रहा है, सारे लोग देख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने लगाया यहाँ पे 2 बार एल हॉस्पिटल रूल, बेटा चैट बॉक्स में लिख दो, आवाज बहुत ही 1 आ रहा है, कहीं कैल्कुलेशन मिस्टेक हो गया क्या, अरे ये है क्या आपका, ये तो आपका लॉग में आया ना, मतलब लिमिटिंग ऑफ लॉग वाई आया ना बेटा, तो y क्या आएगा आपका, e के पावर में 0 आएगा ना, मतलब 1 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोगों ने log y निकाल दिया, हमें y निकालना था ना, हमने जो y माना था मुझे निकालना था, लिमिट ऑफ ये, ठीक है, तो e के पावर 0 आएगा आपका, तो ये 1 हो जाएगा, e के पावर 0 आएगा तो 1 हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर, कल्पना यू आर राइट। सर हाँ बोल, सर डीबीपी 4 का छठा भेज क्वेश्चन दो बता भेज दो दीजिए। भेज दो बाबू, टिक मार के भेज दो प्लीज, सर दिक्कत है सर भेजने में, इसलिए नहीं भेज पा अच्छा रहे तो हैं। रुको रुको भी ये कर ले फिर भेज, सुनो जो बोल रहा है वो हमको भेज दो तुम लोग तो, सर नोट करना था। अच्छा तो रुक जाओ बेटा, लो कर लो, 2 बार लगाया हमने एल हॉस्पिटल रूल, जल्दी करिए तो आगे बढ़ेंगे। यस सर आगे बढ़िए। ओके बेटा, तो सवाल है, अगला सवाल क्या बोले गौरव, छठा भी, इसका आंसर तो ई आएगा, हमने लिखवाया ही था, अच्छा आ गया, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही था, चलो ठीक है, हाँ इसको ई के पावर में एफ एक्स माइनस 1 जब जीएस कर लो उससे लग जाएगा, चलिए तो इनका हो गया। अब इसके बाद नव्या ने सवाल बोला है, कौन सा बोला है सर, इसमें 6 वाला और इसमें 7 वाला, अच्छा इसमें 6 वाला, नव्या बेटा वो वाला जो एफ एक्स बराबर ए साइन की पावर 2n दिया है ऐसा, एक्स टेन, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ सर। तो मेरा भी वही वाला फंस रहा है सर, बता चलो ठीक है, अच्छी बात है, तो चलो दो लोग का कॉमन सवाल है, कह रहा है कि लेटो, फटाफट लेट जाओ, कह रहा है लेटो एफ एक्स बराबर ए इंटू साइन के पावर 2n एक्स है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और n इनफाइनाइट बन रहा है, और ये b टाइम्स साइन के पावर 2mx है, नहीं cos है, b टाइम्स cos के पावर 2mx है -1, ये कब, जब x आपका लेस देन 0 हो रहा है, जब x आपका लेस देन 0 हो रहा है, फिर पर्सनली भेज दिया,
ग्रुप में कहानी भेजता है बेटा मेरा छोटा बच्चा। हाँ, बच्चे भी देख लेंगे ना इसे। और एम जो है इनफाइनाइट है, एम जो है इनफाइनाइट बन रहा है। ठीक बाबू, कौन बच्चा है उसे? ये अच्छा गौरव तुम हो? चलो ठीक, चलो भी कराते हैं। तो ये छठे सवाल में कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, F0 माइनस और F0 प्लस निकाल लो पहले। मतलब ये जीरो डिस्कस करो, तो जीरो माइनस क्या आएगा? देखो जीरो छोटे फंक्शन क्या बनेगा, सुनो, n टेंस टू इनफाइनाइट है, जीरो छोटे पे ये क्या बनेगा, माइनस 0.0000 समथिंग का पावर क्या है 2n। तो पावर जब n टेंस टू इनफाइनाइट करोगे, n टेंस टू जब इनफाइनाइट करोगे तो फ्रैक्शन पावर इनफाइनाइट जीरो जाएगा, तो जीरो जाएगा। जीरो प्लस पे क्या आएगा आपका, F0 माइनस नॉट इक्वल टू F0 प्लस। अच्छा विशाल का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा तो जीरो माइनस पे तो ये आ गया, अरे उल्टा ले लिए क्या हम, ओ तेरी, ये जीरो प्लस है, जीरो प्लस पे लेना था ना हमको। ये जीरो प्लस पे क्या होगा, जीरो हल्के से बड़े पे साइन क्या होगा, प्लस 0.000 का पावर 2n कर देंगे जब n टेंस टू इनफाइनाइट पे, फ्रैक्शन पावर इनफाइनाइट मतलब जीरो, और जीरो छोटे पे क्या होगा, ये जीरो माइनस है, ये क्या है आपका, ये है आपका जीरो माइनस। तो b cos जीरो माइनस का पावर 2m माइनस 1। तो लगभग लगभग जीरो पे cos क्या होता है आपका, 1 ही होता है, ये 1 ही होता है। 1 का पावर इनफाइनाइट लेंगे तो क्या, लेकिन 1 से छोटा होगा ना। सुनो सुनो सुनो, ये क्या होगा cos, देखो cos जीरो पे 1 होता है, जीरो पे cos होता है, लेकिन जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा। यहाँ पे आपका वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी जाएगी हल्की सी, कितना आएगा बी में, 0.999999, 1 नहीं आएगा, 1 से हल्का छोटा आएगा, और इसका पावर इनफाइनाइट, तो फ्रैक्शन इसका पावर इनफाइनाइट फिर से जीरो जाएगा, जीरो माइनस मतलब माइनस 1। तो क्या ये डिसकंटिन्यूअस है, तो F0 प्लस F0 माइनस बराबर नहीं। ठीक है भैया, ये डिसकंटिन्यूअस है और F0 प्लस F0 माइनस बराबर नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है ना भैया, ठीक है। अब इसी में सातवां में दिक्कत है बेटा, इसी सवाल में सातवें में दिक्कत है बाबू। ये हो गया बेटा, देख लो एक बार, अगर दिक्कत है तो बोल दो, Yes, क्योंकि sir. हमको, हाँ अगर देखो आ गया सर। हमको ज्यादा सवाल बताना है तो थोड़ा हम अगर तेज नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत होगी ना बेटा, सबका नहीं हो पाएगा। तो जहां ना आए तुरंत हमको टोक दिया करो कि सर ये वाला नहीं आया, फिर से बताओ, तो हम फिर बता देंगे, और नहीं बोलोगे तो आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ जा रहे हैं। सर अब 7th वाला। अच्छा बेटा बता रहा हूँ, 7th वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखो बड़ा आसान सवाल है। f(x) फंक्शन कहता है, फंक्शन कहता है लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट x का पावर n और sin x के पावर n अपॉन में x के पावर n प्लस sin x का पावर n, n टेंस टू इनफाइनाइट ये कह रहा है जब x ग्रेटर देन 0 है और x नॉट इक्वल टू 1 पे f1 फंक्शन ये है फॉर x ग्रेटर देन 0 और x नॉट इक्वल टू 1, और मतलब सवाल बना है जब x ग्रेटर देन 0 है, पहली बात। अच्छा, और ये तब है सर एक्स जब x नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, और जब x इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू 0 है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। और x ग्रेटर देन 0 लेना है, सवाल में ये बोल रहा है, ठीक है, सवाल में बोल रहा है ये फंक्शन, पूरा फंक्शन ही डिफाइन है जब आप x पॉजिटिव लोगे, क्यों यार एक्चुअली नेगेटिव नहीं लोगे ना, पावर की बात चल रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा था, जो भी जो नेगेटिव लोगे तब भी काम बन जाता, लेकिन नहीं इनफाइनाइट रख रहे हैं तो प्लस इनफाइनाइट रखने तो काम बन जाएगा। खैर ठीक है, हम x पॉजिटिव ले रहे हैं। नंबर दूसरी बात, x की वैल्यू जो 1 नहीं है तो फंक्शन ये है, और जब 1 है तो 0 है,
बताना है कि कैसे कैसा यहाँ पे फंक्शन है। तो 0/0 बन रहा है x की पावर n कॉमन लेने पे। x के पावर n कॉमन लेने पे कैसे 0/0 बन रहा है? सर 1 - 1 नहीं हो गया sin x की पावर n अपॉन x की पावर n। हाँ हाँ यार, हाँ भाई बात तो सही है। तो वन तो वो करो ना, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। 1 रखने पे ये 0/0 वही रहे, यहाँ लगा दो क्या एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ x टेंड टू 1 पे जब एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, ये तो खत्म नहीं होगा यार। 0/2 होगा ना सर, इनफाइनाइट रखने पे। हाँ सर 0 बन रहा है। नहीं, एक्चुअली लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 पे साइन x अपॉन x 1 होता है। जब x टेंड टू इनफाइनाइट रख दोगे तो वहां पे 1 नहीं होता है। हाँ, x टेंड टू इनफाइनाइट रख दोगे भाई, साइन में तो ये वैल्यू इनफाइनाइट बन रही है, और अपॉन में इनफाइनाइट ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम तो कह रहे हैं x के पावर n से डिवाइड कर दो, x के पावर n से डिवाइड कर दो, क्या आएगा आपका 1 माइनस साइन x की पावर n अपॉन x की पावर n, और अपॉन 1 प्लस साइन x की पावर n अपॉन x की पावर n। x टेंड्स टू 1 है लगभग लगभग। अच्छा एक मिनट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये तो 0 बन रहा है यार, n टेंड्स टू इनफाइनाइट भी तो है, क्योंकि x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, ये वैल्यू लगभग 1 बन रहा है। लगभग 1 का पावर अगर इनफाइनाइट करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी ना, और ये भी लगभग 0 हो जाएगा, 0/0 बनेगा, ये वैल्यू 1 बन जाएगा। क्यों, ये वैल्यू 1 बन जाएगा, तो 1 - 1 बन जाएगा ऊपर, और अपॉन में 1 + 1 बन जाएगा, ये 0 आएगा आपका। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, x = 1 पे कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। ठीक है, x = 1 पे कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। सवाल समझे क्या? देखो x अगर टेंड्स टू 1 है मतलब 0.99999 होगा, या तो 1 छोटा होगा, इसका पावर इनफाइनाइट करोगे, या टेंड्स टू 1 मतलब 1 से हल्का सा बड़ा होगा, 1.00001। वेट 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 वेट, लिमिट का एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, 1 प्लस पे ये वैल्यू इनफाइनाइट बनेगी। सवाल में खेल है गुरु, रुको रुको, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आइए इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका 1 माइनस, देखो n टेंड्स टू जब इनफाइनाइट रख दोगे तो क्या बनेगा आपका, ये लगभग 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 ध्यान दो, जब x टेंड्स टू 1 माइनस रखोगे तो उसका पावर इनफाइनाइट क्या होगा, 0 माइनस। क्यों, 1 से हल्के से छोटे, ध्यान दो सवाल अच्छा है। देखो 1 माइनस का पावर अगर इनफाइनाइट रखोगे तो 1 से छोटा है, इसका आंसर क्या होगा, लगभग लगभग 0 पॉजिटिव। ठीक है, तो 0 प्लस के पास आसपास आएगा, और अपॉन में भी क्या आएगा आपका 0 पॉजिटिव, और 1 प्लस साइन में 0 पॉजिटिव, अपॉन में 0 पॉजिटिव, क्या बन जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1 दैट इज 0, दैट इज व्हाट, दैट इज 0। हाँ बढ़िया रचित, गुड। अच्छा अब एक काम करो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस पे चेक करो, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, जब 1 प्लस ले लेंगे तो ये क्या आएगा आपका 1 माइनस 1 प्लस, सुनो 1 प्लस का पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट 1 से बड़ा हो गया ना, 1 से बड़े का पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, आपको ये क्या आएगा, ये तो आपका आएगा 1 प्लस का पावर n मतलब ये इनफाइनाइट बनेगा, और अपॉन में क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, 1 प्लस साइन में इनफाइनाइट बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। देखो साइन इनफाइनाइट तो बहुत होगा, माइनस फंक्शन में नहीं होगा, लेकिन जब अपॉन में इनफाइनाइट कर दोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 - 0 अपॉन 1 + 0, ये क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया, राइट हैंड लिमिट 1 आया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि ये बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है। जल्दीबाजी में सवाल गलत नहीं करेंगे, सवाल अच्छा था यार, मजा दिया, सवाल मजा दिया मुझे, सवाल मजा दिया। तो ऑप्शन बी सही है कि फंक्शन हैज अ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x = 1, डिसकंटिन्यूअस तो है लेकिन फाइनाइट वैल्यू है, डिसकंटिन्यूअस तो है लेकिन फाइनाइट वैल्यू है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूअस है ना ये? हाँ बेटा डिसकंटिन्यूअस है, ये 0 है और ये 1 है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे हम लोग। हाँ समय समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो अभी ये सवाल तो लगभग सा हो गया। अच्छा अंजलि का एक सवाल है। शिवांगी बेटा आपको कोई सवाल था ना, बोल रही थी आप? सर ये लोग पूछ लिए सारा। अच्छा अच्छा, इन्होंने सब पूछ ही लिया इन लोगों ने क्या बात हाँ है, सेम हो गया। चलो अच्छी बात है। तो मेरा वाला गौरव, हाँ आ रहे हैं। अच्छा इसके बाद एक मीटिंग और रख लेंगे, ठीक है, उसमें सवाल सारे डिस्कस कर लेंगे, टेंशन ना लो। इसके बाद एक अरे मीटिंग और सर होगी। अच्छा नहीं होगी? नींद आ रही है। अच्छा नींद आ रही है? सर ये नहीं सर नहीं कल सर, फिजिक्स का और मैथ्स दोनों का टेस्ट है। हाँ कल टेस्ट भी है। चलो अच्छा तो अब बाकी सवाल कल करेंगे। हाँ रहने दो गौरव, कल कर लेते हैं गौरव बेटा। कौन सा कल आ रहा है? कल टेस्ट में नहीं आ रहा है सब। कल हम कल मतलब बाद में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा तो हम वो सवाल तुम्हारा सर सॉल्व करके भेज देंगे। सर हाँ बोलो। सर सिलेबस क्या है सर टेस्ट का कल? रिलेशन एक बार और फंक्शन बता दीजिए। इनवर्स फंक्शन बता चुके हैं बेटा बहुत पहले, हफ्ता और पहले ही। हाँ, सर एक बार और बता। रिलेशन फंक्शन इनवर्स फंक्शन बस। बस सर तो टाइम कब बता होगा दीजिए। सर? ठीक है टाइम 11 बजे, 11 बजे सुबह। ऑब्जेक्टिव है, फटाफट करना, बड़ा मजा आएगा। सर। किस पे होगा? शेड प्लस अरे पे ही? सेट प्लस भाई, हाँ और क्या। तो 3 घंटे का है? अबे 1 घंटे का है। एक घंटे का, 1 घंटे। अंजलि का सवाल है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f इन 0 से 2। सर कितने क्वेश्चन है? अब चुप हो जाओ, कल देख लेना। 25 सवाल है, जेई मेंस पैटर्न है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन 0 से 2। जहां पे फंक्शन है यार, फंक्शन बोल रहा है आपका। हाँ सवाल मैं ही करूंगा। 4x माइनस 5 मॉड में इसका मल्टीप्लाई है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कब, ये हम सवाल दिए थे, डीपी मेरा वाला है क्या? अच्छा और एक है आपका अगला है कॉस में पाई एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है जब x लेस देन इक्वल टू 1 है। तो कह रहा है ना कि सवाल 0 से 2 तक के बीच में अभी कॉन्टिन्यूटी इंटरवल पूछा है। ओहो हो, अरे यार बच्चों एक चीज छूट गया यार, एक चीज छूट गया कॉन्टिन्यूटी में। कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल, जैसे बोला 0 से 2 तक में चेक करो, हमने पढ़ाया नहीं है, ये पॉइंट छूट गया भैया कॉन्टिन्यूटी में। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इंटरवल ये नहीं पढ़ाया हूं, ये मैं परसों ही क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी ये बताने के लिए आपको बस कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल पढ़ाना पड़ेगा मुझे। ये 1 पे ही है तो इसको बताया जाएगा। हाँ जब हम पढ़ा लेंगे तब। अंजलि बेटा याद दिलाना, ठीक है। हम लोग अपने क्लास में पढ़ने के बाद बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करता हूं मैं। सवाल तो आसान ही था ये भी, लेकिन बात है कि चूंकि नहीं पढ़ाए हैं तो अभी खामखा उसमें इंटरेस्ट लाने का मतलब है नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला है इसका, एक फंक्शन है ax माइनस बी, जब x आपका लेस देन इक्वल टू -1 है और 2x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस बी, जब x आपका -1 से 1 क्लोज और -1 ओपन पे बिलोंग करे और वैल्यू 4 है, जब x आपका ग्रेटर देन 1 है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है f(x) कॉन्टिन्यूअस है x पे, सारे x पे, और a और b की वैल्यू आओ देखते हैं। तो -1 से छोटे पे लिमिट, क्योंकि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, -1 से छोटे पे फंक्शन क्या होगा a -1 b, और चूंकि देख लेते हैं अगर कॉन्टिन्यूअस है सारे x पे तो आओ ये कितना है आपका -a -b, और -1 से बड़े पे क्या आएगा, नीचे वाला आएगा, तो 2 टाइम्स -1 का स्क्वायर, बस खाली रख के चेक करना है तो पॉलिनोमियल ही है। और -1 प्लस b, ये कितना है आपका 2 - 3a प्लस b, ये आपस बराबर होने हैं, तो -a - b बराबर कर दो, कॉन्टिन्यूअस अगर होना है। -a - b कितना आएगा आपका 2 - 3a प्लस b, यहाँ सॉल्व करो सब कुछ उधर लेते जाओ, तो क्या आएगा आपका bb 2b -3a प्लस a -2a प्लस 2 बराबर 0,
बोले तो b माइनस ए प्लस 1 बराबर 0। हाँ, एक बात इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। अच्छा, अब 1 पे चेक कर लो तो 1 से छोटे पे 1 से बड़े पे, 1 माइनस पे तो 1 से छोटे फंक्शन ये हो जाएगा। जब 1 रखोगे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3a प्लस b, और 1 प्लस पे क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा। तो जब ये बराबर करेंगे आपस में तो क्या आएगा आपका 3a प्लस b प्लस 2 बराबर 4, मतलब सॉल्व करने में क्या आएगा आपका आएगा b प्लस 3a माइनस 2 बराबर 0। हाँ, माइनस 2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को आपस में घटा लो, जब घटा लोगे तो b कट जाएगा, माइनस ए माइनस 3 माइनस 4a, और 1 और माइनस प्लस 2 प्लस 3 बराबर 0। आपका a आएगा माइनस 3 माइनस 4 मतलब 3/4, 3/4 a आ गया। a जब 3/4 आ गया तो उठा के रख लो, कहीं भी रख लो, यहीं रख लो, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा 7/4। हाँ, माइनस 3/4 प्लस 1 बराबर 0। 7 कहाँ मिलेगा, माइनस ए है ना, तो 1/4, b बराबर माइनस 1/4 आएगा। तो a बराबर 3/4 और b बराबर माइनस 1/4। तो यार स्टेटमेंट 1 तो सही है, और चूंकि पॉलिनोमियल है तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। जहां क्रिटिकल पॉइंट था हमने वहां चेक कर लिया, बाकी अदर देन पॉइंट पे तो ये लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, सब कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। हाँ, ये बात भी सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू। कोई ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नहीं, ये बात नहीं है, ये गलत है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, हाँ जरूरी है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। सेकंड वाला ऑप्शन है। हाँ, तो देखो सारा फंक्शन पॉलिनोमियल होता है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्टिन्यूअस होता, क्योंकि यहाँ फंक्शन ब्रेक हो गया ना, तो यहाँ पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू बराबर है इसलिए कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि जहां पे फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ है उस पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस इसलिए क्योंकि वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन अगर फंक्शन ब्रेक हो गया है तो वहां पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट का सोल्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये एडवांस में सवाल आया हुआ है एक बार। ठीक है, तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जामिनेशन। कल के सवाल 25 सवाल आएंगे आपके, रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिलाकर के। 1 घंटे का समय होगा, गलत सवाल पे -1, सही सवाल पे +4। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, सिंगल करेक्ट आंसर होगा। हाँ, सही बच्चे समय पे आएंगे, 1 घंटे का टेस्ट होगा। 11 के बाद 12 में ही आपको टेस्ट देना है, उसके बाद समय नहीं मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा वाया सेट प्लस, सारे लोग सेट प्लस पे आए, एंजॉय द टेस्ट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय, सभी को बाय, गुड नाइट, टेक केयर।